देखिए जरा, देखिए एक प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जस्ट हियर सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू जस्ट यूज ट्रिक। हम लोग ट्रिक लगा के इस सवाल को हल करेंगे चुटकियों में। परीक्षाओं में यह सवाल बहुत बार आता है, अनेकों बार आता है, इसलिए इसको ख्याल से देख लीजिए और आप अपना मार्ग प्रशस्त करिए। यदि 7 जुलाई 2025 को सोमवार है तो 10 सितंबर 2025 को क्या होगा? देखिए इस सवाल में जुलाई, अगस्त, सितंबर, फरवरी नहीं आ रहा है। फरवरी आता तो थोड़ा लफड़ा होता, उस तरह का एक क्वेश्चन ले लेंगे तो उसको आप समझ लेंगे। पहले इसी को हल करते हैं। 7 जुलाई 2025 को सोमवार है तो 10 सितंबर 2025 को क्या होगा? तो चलिए 7 जुलाई सोल्यूशन लीजिए। 7 जुलाई ये रहा सोल्यूशन, बहुत बड़ा सा है ना। ये देखिए 7 जुलाई, थोड़ा नीचे जाइए इसको। 7 जुलाई, 7 जुलाई, फिर अगस्त। अगस्त तो पूरा का पूरा कहा है क्योंकि अगस्त सितंबर के पहले अगस्त आएगा ही। और 10 सितंबर, बस सितंबर, सितंबर। देखिए अब जुलाई देख लीजिए कितने दिन का होता है। ठूठा निकालिए, फिस्ट इसका ऐसे मोड़िए, जनवरी, फरवरी। उचका जो है यह जो है 31 दिन का बताता है। आज जो खलिक्का है फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी तो 28 29 दिन का होता है, 30 दिन का होगा नहीं। बाकी सभी महीने क्या होंगे, या तो 31 के होंगे या तो 30 के होंगे। तो जनवरी, जनवरी 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जुलाई ऊंचका पार आ गया और अगस्त भी ऊंचका पाएगा। तो जुलाई 31 दिन का हुआ। तो 7 जुलाई है ना, तो 31 में से 7 घटा लीजिए। तो 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 24 आएगा। देखिए अगस्त का तो पूरा लेंगे तो अगस्त 31 दिन का होता है, अभी हमने देखा। और सितंबर में तो 10 तक पूछा है, तो हमको ठूठा की जरूरत नहीं है इसकी। तो 10 सितंबर में कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया बस। अब क्या करेंगे, या तो तीनों को जोड़ के, या देखिए कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, 7 का इसमें भाग दे दीजिए पहले वाले में। तो 24 में 7 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हफ्ते में 7 डेज होता है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 का भाग दीजिए। तो यहाँ पर 24 में 7 का भाग देंगे तो शेष आएगा है पूरी एब्सोल्युटली, तो ये कटेगा नहीं या डिवाइड नहीं होगा। तो कितना शेष आएगा? 3 आएगा। 31 में फिर 7 का भाग दीजिए इस वाले में, तो 7 चौको 28 होता है, 7 4 जा 28। तो इसमें आ जाएगा शेष 3। इसमें भी 7 का भाग दे दीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपका शेष 3। देखिए भाग देके 7 एक कम 7, 3 ना शेष बचेगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9, ऐसे कर ली, बना लीजिए। 9 में 7 का भाग दे दीजिए, तो 9 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 7 1 जा 7 था, 2 ना आएगा। 9 में 7 2, बस। तो 7 जुलाई 2025 को सोमवार था, सोमवार। तो सोमवार से आगे कितने दिन आपको जाना है? 2 दिन। तो 10 सितंबर 2025 को क्या होगा? सोमवार से 2 दिन आगे जाइए, मंगलवार, बुधवार। बुधवार अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे देखिए बस। यानी कि 10 सितंबर देखिए ये 10 सितंबर हमने लिख दिया। 10 सितंबर को ये बुधवार था, होगा। तो ये वाला क्वेश्चन याद करें, मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना है भैया। 7 जुलाई पूछा, जुलाई 31 का होता है, 7 को निकाल दें, 24 दिन बचेगा। अगस्त पूरा लेंगे, 31 दिन का होता है। और सितंबर में 10 तक का पूछा है तो 10 दिन लेंगे, फिर 7 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर जितना जितना बचा फिर उनको जोड़ लेंगे, फिर उनमें 7 का भाग दे देंगे। तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर नहीं आया, मान लीजिए इन तीनों को जोड़ने पर 14 आ जाता, तो 14 में 7 का भाग देते तो 7 दूनी 14, पूरी कट जाता, तो रिमाइंडर नहीं आता। तो इसका मतलब ये वही दिन 7 जुलाई को जो दिनवा था ना सोमवार, तो सोमवार रहता। लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया, तो हम बढ़ जाएंगे। रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 दिन बढ़ेंगे। रिमाइंडर अगर 1 आता तो मंगलवार रहता, रिमाइंडर 2 आ गया तो मंगलवार बुधवार होगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे सोमवार से। अब एक क्वेश्चन हम अगला लेते हैं जो कि जिसमें कि फरवरी रहेगा। तो फरवरी वाला कैसे हल करेंगे, जरा इसको देखते हैं।
लहरों, जो उठती हुई लहरों से। देखिए ये क्वेश्चन हमने ले लिया। यदि 7 जनवरी 2025 को मंगलवार है, इफ इट इज ट्यूसडे ऑन 7 जनवरी 2050, तो 16 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? देन व्हाट डे विल बी ऑन 16 मार्च 2026? 16 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा, ये पता करना है। बस ट्रिक वही रहेगा, सॉल्यूशन। चलिए 7 जनवरी 2025, 7 जनवरी, कितने तक जाना है? फिर फरवरी, फिर मार्च। जल्दी से करते हैं, मार्च में कितने? 16 मार्च तक ही जाना है बस। 7 जनवरी, जनवरी कितने दिन के हो गया? जनवरी 31 दिन का हो गया। कोई भी वर्ष रहे, चाहे शताब्दी वर्ष रहे, चाहे इस तरह का नॉर्मल वर्ष रहे, जनवरी 31 दिन का होता ही है। अब बच गया कि 16 मार्च 2026 मतलब फरवरी, यानी यहां जनवरी स्टार्ट हुआ। नहीं यार, 16 मार्च 2025 से रहेगा ना। इस साल में भी तो मार्च रहेगा, 2025 में भी तो मार्च रहेगा। तो 7 जनवरी 2025 वार को मंगलवार, तो 16 मार्च 2025। जुकाम हुआ है भाई, देखते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, देख लेते हैं। देखिए अब फरवरी, अब 16 मार्च 2025, अब देख लेंगे 2025 क्या लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर पता करने के लिए, क्योंकि फरवरी जो फरवरी का महीना होता है, ये आइदर इट हैज 28 डे और 29 डे, या तो इसमें 28 दिन होता है या तो 29 डेज। यदि लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी हो जाती है। उस वर्ष जो है वह ईयर जो है 366 डेज का हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर है, कॉमन ईयर है, तो उसमें फरवरी 28 दिन की होती है और वह वर्ष 365 दिन का होता है। अब 2025 जो है, चूंकि फरवरी का मामला है, तो देखना पड़ेगा ना कि कॉमन ईयर है, सामान्य वर्ष है, या अधिवर्ष है, या लीप ईयर है। तो 4 का इसमें भाग देते हैं, तो 4 से पूरी का पूरा नहीं कट रहा है, अर्थात यह 2025 भी कॉमन ईयर, कॉमन एज है, कॉमन यह है, कॉमन वर्ष है, कॉमन ईयर है 2025। तो इसमें फरवरी जो हो जाएगी 28 दिन की हो जाएगी। क्लियर? अगर यह कॉमन ईयर नहीं रहता, लीप ईयर रहता, तो 29 डेज हम लिखते हैं। अब 16 मार्च में 16, बस 16 ही लेंगे, 16 मार्च तक पूछा है, खेल खत्म हो गया। 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28 अभी लगाए हैं, 3 ही शेष बचेगा। फिर इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, पूरी तरह कट रहा है, शेष नहीं बच रहा है, 0 लिख देंगे। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया। अब बताइए अब क्या करेंगे? अब आ गया 3 दू 5, 5 दिन आ गया ना, तो ठीक है। 7 जनवरी 2025 को मंगलवार है, तो मंगलवार से 5 दिन आगे बढ़ जाइए, 5 दिन आगे बढ़ जाइए। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि 16 मार्च को रविवार होगा। रविवार यानी कि 16 मार्च 2025 को कितना ये आया? 5 आया दोनों को जोड़ने पर, तो 5 थे मंगलवार। 7 जनवरी 2025 को मंगलवार है, तो 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यह रविवार होगा। 16 मार्च 2025 को रविवार होगा, डेफिनेटली होगा। कैलेंडर से मैंने सवाल बनाया है, आप काल्पनिक ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले कैलेंडर से ही बना के आप देख लीजिए कि क्या ये ट्रिक सही है। जी ये ट्रिक सही है, मैंने बनाया है। अगर आपको भरोसा ना होगा तो आप बना लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप पसंद किए करें तो इसे लाइक करिएगा, अगर चैनल पर कुछ अच्छा दिखे तो सब्सक्राइब करिएगा, और नेवर फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एज वेल एज और सब्सक्राइब बटन भी।